नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की। ये हाल ही में आई है पर्यावरण मंत्रालय से। हाँ, ये 18वीं रिपोर्ट है, हर 2 साल में आती है। और इससे पता चलता है कि हमारे देश में जंगल और पेड़ पौधों की क्या स्थिति है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बदला है, क्या आंकड़े कह रहे हैं। बिल्कुल, ये रिपोर्ट काफी विस्तार से बताती है कि जमीनी हकीकत क्या है। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल मुख्य आंकड़ों से शुरू करते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से देश में वन आवरण, जिसे फॉरेस्ट कवर कहते हैं, वो कितना है? वो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, अच्छा, जो देश के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का करीब 21.76% हुआ। 21.76%। ठीक है। और इसके अलावा वृक्ष आच्छादन भी होता है ना, ट्री कवर। हाँ, वो अलग से गिना जाता है। वो है करीब 1,12,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब कुल एरिया का 3.41%। तो ये ट्री कवर मतलब जंगलों के बाहर वाले पेड़, जैसे सड़क किनारे या खेतों में। बिल्कुल, घने जंगल वाला एरिया वनावरण हो गया और बाकी छितरे हुए पेड़ वृक्षावरण। दोनों को मिला दें तो कुल मिलाकर कितना हुआ? दोनों मिलाकर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, यानी देश का लगभग 25.17% हिस्सा, एक चौथाई से थोड़ा ज्यादा। अच्छा, रिपोर्ट में ये भी है कि 2021 से तुलना करें तो कुल वन और वृक्ष आवरण में बढ़ोतरी हुई है 1445 वर्ग किलोमीटर के। हाँ, बढ़ोतरी तो हुई है 1,445 वर्ग किलोमीटर की। तो ये अच्छी खबर है। मतलब ये आंकड़ा कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बढ़ोतरी होना तो सकारात्मक है ही, पर भारत जैसे बड़े देश के लिए 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि मतलब बहुत जबरदस्त नहीं कह सकते। हाँ। और इसमें भी एक पेच है। ज्यादातर बढ़ोतरी यानी करीब 1289 वर्ग किलोमीटर वो वृक्षावरण में हुई है। अच्छा, यानी जंगलों के बाहर वाले पेड़ ज्यादा बड़े हैं। हाँ, जबकि जो सघन वनावरण है उसमें बढ़ोतरी सिर्फ 156 वर्ग किलोमीटर की है। तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। समझ गई। अच्छा, अब राज्यों पर आते हैं। अगर सिर्फ क्षेत्रफल देखें तो सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, करीब 77,000 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश, हाँ, बड़ा राज्य है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ये टॉप 3 है एरिया में। लेकिन अगर हम राज्य के कुल एरिया का कितना प्रतिशत जंगल है वो देखें तो? हाँ, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। कैसे? प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप टॉप पर है, 91% से भी ज्यादा। अरे वाह, 91%। हाँ, फिर मिजोरम है करीब 85% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 81-82%। ये दिलचस्प है। मतलब छोटे राज्य या द्वीप अपने एरिया का बहुत बड़ा हिस्सा हरा भरा रखे हुए हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आकार ही सब कुछ नहीं है। और रिपोर्ट में ये भी है कि देश के 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 33% से ज्यादा एरिया में वन है। अच्छा, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का लक्ष्य भी है शायद। हाँ, उसी के अनुरूप। और इन 19 में से भी 8 तो ऐसे हैं जहां 75% से भी ज्यादा वन क्षेत्र है। कमाल है। तो ये तो हुई अभी की स्थिति। हाँ। लेकिन पिछले 2 सालों में बदलाव क्या आए हैं? मतलब कहाँ जंगल बढ़े, कहाँ घटे? अगर सिर्फ वन क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मिजोरम में हुई, फिर गुजरात और ओडिशा। मिजोरम, जहाँ प्रतिशत पहले से ही ज्यादा है। हाँ, वहीं और बढ़ोतरी हुई। लेकिन अगर हम कुल हरित आवरण देखें, यानी वन और वृक्ष दोनों मिलाकर, हाँ। तो उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ में हुई है। फिर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा का नंबर आता है। अच्छा, तो आंकड़े थोड़े अलग अलग कहानी बताते हैं, लेकिन चिंता की बात भी है। हाँ। कुछ राज्यों में कमी भी आई है। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कुल हरित आवरण में कमी दर्ज हुई है। 16? और इनमें कौन से प्रमुख राज्य हैं? इनमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड जैसे उत्तर पूर्व के राज्य शामिल है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी कमी आई है। उत्तर पूर्व में कमी, ये तो चिंता की बात है, क्योंकि वो तो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बिल्कुल सही। नॉर्थ ईस्ट हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वहां वनों का कम होना सिर्फ पेड़ों का नुकसान नहीं है, ये वहां की पूरी जैव विविधता, जीव जंतुओं सबके लिए खतरा है। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, जमीन के उपयोग में बदलाव वगैरह। रिपोर्ट में कुछ खास इकोसिस्टम का भी जिक्र है, जैसे बांस और मैंग्रोव। हाँ, बांस की बात करें तो अच्छी खबर है, देश में बांस वाला क्षेत्र बढ़ा है। करीब 5,227 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ये अच्छा है, बांस तेजी से बढ़ता भी है। हाँ, और काफी उपयोगी भी है। लेकिन दूसरी तरफ मैंग्रोव्स हैं, यानी कच्छ वनस्पति। हाँ, उनका क्या हाल है? उनमें थोड़ी कमी आई है। कुल मैंग्रोव कवर अब 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है,
जो देश के कुल एरिया का सिर्फ 0.15% है, और इसमें पिछले आकलन से 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। ये मैंग्रोव्स इतने जरूरी क्यों होते हैं और कमी भले ही कम लग रही हो, क्या ये चिंताजनक है? बहुत जरूरी हैं। ये तटों के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करते हैं। सुनामी, तूफान से बचाते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं, और न जाने कितने समुद्री जीवों के लिए नर्सरी होते हैं। क्योंकि इनका एरिया पहले ही बहुत कम है, इसलिए जरा सी कमी भी चिंता का विषय है। और रिपोर्ट में गुजरात का जिक्र है शायद। वहाँ देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है, पर कमी भी सबसे ज्यादा वहीं हुई है। हाँ, ये एक विरोधाभास जैसा है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव हैं, उसके बाद गुजरात का नंबर आता है। लेकिन 2021-23 में सबसे ज्यादा कमी -36.39 वर्ग किलोमीटर गुजरात में ही देखी गई, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मैंग्रोव बढ़े हैं। सही कहा। तो गुजरात में ये कमी सवाल खड़ी करती है, क्या तटीय विकास का दबाव है या क्लाइमेट चेंज का असर? ये देखने वाली बात है। एक और शब्द आता है रिपोर्ट में, कार्बन स्टॉक। इसका क्या मतलब हुआ? कार्बन स्टॉक मतलब हमारे जंगलों ने कितना कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर अपने अंदर जमा कर रखा है, लकड़ी में, पत्तों में, मिट्टी में। जंगल एक तरह से कार्बन सोखने वाले स्पंज की तरह काम करते हैं। तो इसमें क्या रुझान है? इसमें अच्छी खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के वनों का कुल कार्बन स्टॉक करीब 7,285.5 मिलियन टन आंका गया है। अच्छा। और ये पिछले आकलन से 81.5 मिलियन टन ज्यादा है। मतलब हमारे जंगल ज्यादा कार्बन सोख रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मददगार है। ये वाकई अच्छी बात है। अच्छा, अंत में अगर हम कुल हरियाली देखें, वन और वृक्ष दोनों मिलाकर, तो टॉप राज्य कौन से हैं? उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, कुल मिलाकर करीब 85,724 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पर दिलचस्प बात है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, जो सिर्फ वन क्षेत्र की लिस्ट में टॉप 3 में नहीं था। हाँ। महाराष्ट्र का कुल हरित आवरण करीब 65,389 वर्ग किलोमीटर है। इससे लगता है कि शायद महाराष्ट्र में जंगल के बाहर पेड़ पौधे लगाने का काम ज्यादा हुआ है। तस्वीर उभर रही है। थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, पर वो हर जगह एक समान नहीं है। हाँ, और कुछ खास इलाके जैसे उत्तर पूर्व के राज्यों और मैंग्रोव्स, वहां कमी चिंता की बात है। बिल्कुल। और यहीं से एक अहम सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना होगा। क्या? सवाल यह है कि क्या सिर्फ कुल हरित आवरण बढ़ाना ही काफी है, या हमें यह भी देखना होगा कि सही प्रकार का, मतलब पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण आवरण सही जगहों पर बढ़ रहा है या नहीं? हाँ, मतलब क्वालिटी और लोकेशन भी जरूरी है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं। सही बात। कुछ क्षेत्रों में बढ़ोतरी और कुछ, खासकर जैव विविधता और इकोसिस्टम सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमी, इस असंतुलन को कैसे ठीक किया जाए, ये आगे विचार करने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है।